उपस्थित होकर अपने नाना जी के बारे में कुछ बताऊं। पहले तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, आचार्य शिवभोजन सहाय के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। मैं भारतीय वायुसेना में मेरा करीब 32 साल की सर्विस रही, तो मैं साहित्य से दूर हो गया, लेकिन हिंदी से दूर नहीं हुआ। क्योंकि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मेरे जितने भी पत्राचार होते थे बड़े बड़े अधिकारियों को भेजने का, तो मैं हिंदी का ही प्रयोग करता था, क्योंकि वो संस्कार में मेरे आ गया था। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। नाना जी के बारे में जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं करीब 11 साल का था, तो बहुत ढेर सारी यादें धुंधली भी हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं नाना जी के बारे में कुछ शब्द पढ़ लेता हूँ। नाना जी पर्दे के पीछे रहने वाले आदमी थे। उन्हें हिंदी के साहित्य की नींव का ईंट कहा गया। अजातशत्रु कहे जाते थे, दधीची भी, ऋषि भी और तपस्वी भी कहा गया। निराला जी उनको हिंदू भूषण कहते थे। दरअसल नाना जी का कृतित्व, उनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व से भी बहुत बड़ा था। जब 1963 में उनका डेथ हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके मृत्यु पे बिहार सरकार ने आधे दिन की छुट्टी दी थी। आजकल अगर किसी अच्छे साहित्यकार का भी मृत्यु हो जाए तो कोई सरकार छुट्टी नहीं देती है। उनके मृत्यु में बहुत भीड़ उमड़ी थी, जिसका मैं गवाह हूँ। मैं 10-11 साल का था, तो मैं सोचता था कि इतने मेरे नाना जी को लिए जा रहे हैं सब, और ये सब लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, समझ में नहीं आता था। लेकिन वो दृश्य देखकर मैं बचपन का की जो समझ थी, उसमें मैंने समझा कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। वैसे तो हमारे नाना ही थे। दरअसल नाना जी आजादी की लड़ाई के लेखक थे। हिंदी उनके लिए राष्ट्र सेवा थी। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद की तरह नाना जी ने भी 1920 में स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। उस समय जगजीवन राम उनके छात्र थे। नाना जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के लेखक थे, इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी पर अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया था। श्याम सुंदर दास जी ने नाना जी को बनारस से इलाहाबाद जाने के लिए रेलवे का मासिक पास बनवा दिया था, ताकि इंडियन प्रेस में जाकर द्विवेदी जी की सरस्वती की फाइलों को वो देख सके। हिंदी में अभिनंदन ग्रंथ निकालने की परंपरा नाना जी ने ही शुरू की थी। दरअसल उनको दूसरे के काम करने में बहुत आनंद आता था। राजेंद्र बाबू को 2 अभिनंदन ग्रंथ नाना जी ने निकाले। उसके लिए उन्हें राजेंद्र कॉलेज छपरा से 2 साल की छुट्टी दी गई थी। राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति बनने के 1 माह बाद ही आरा में उन्हें वो ग्रंथ भेंट किया गया। दूसरा अभिनंदन ग्रंथ प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी प्रभावती जी ने नाना जी को कहा कि आप दूसरा ग्रंथ भी निकालें, जिसके संपादक नाना जी थे। 1960 में पटना में राजेंद्र बाबू को बिहार की महिलाएं नाम से यह ग्रंथ राजेंद्र बाबू को भेंट किया। उन्होंने बिहार के हर क्षेत्र की महिलाओं पर लेख लिखा। अगर सभी राज्यों में यह काम होता तो लोग महिलाओं के योगदान को आज लोग जान पाते।
उस ग्रंथ में विधवा लेखिका समाज सेविका चंदा देवी लेखिका का जिक्र है, जिनसे गांधी जी आरा मिलने गए थे। बहुत लोगों को पता है कि निराला जी की कविता जूही की कली सरस्वती से द्विवेदी जी ने लौटा दी थी, पर वह कहाँ छपी यह बात कम लोग जानते हैं। नाना जी ने 1922 में आदर्श पत्रिका में वह कविता छापी थी। बाद में वह मतवाला में भी प्रकाशित हुई थी, लेकिन नाना जी किसी चीज का श्रेय नहीं लेते थे। नाना जी ने इसका जिक्र भी नहीं किया, बल्कि